अपनी प्लेट में 2 तरह की आइसक्रीम का मजा लेती सुनीता ने अपने देवर विनोद से कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी की ओर देख हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? घर में खुशी आई है तो सबके साथ बांट ली, और फिर बेटियां तो अपना भाग्य साथ लेकर आती है। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था। खुद सुनीता के 2 बेटे थे, इस बात का वो खूब घमंड रखती। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पर थे तो विनोद, रुचि और 3 बेटियां, मानवी, अंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने प्रीति रखा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियां एक से बढ़कर एक थी, चाहे पढ़ाई हो या घर में मां की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियां उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से। 3 बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गुलजार रहता। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की मां है। देख रुचि, चाहे जितने इनाम जीत लें ये लड़कियां, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया कि नहीं? रुचि अपनी जेठानी की बातों से जब घबरा जाती तब विनोद समझाता, बेटियां अपना भाग्य साथ लेकर आई हैं रुचि, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है। फिर देखना, किसी बेटे वालों से कम सुख नहीं देंगी हमें, हमारी ये 3 बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी, कब तक किराए के मकान में रहेंगे? अपना घर नहीं बनवाया क्या? हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई, अंकिता सीए कर जॉब में आ गई और प्रीति इंजीनियरिंग कर दिल्ली में जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी, कल माँ पापा की एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी सुनीता को फोन कर पार्टी का इनविटेशन दे दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक था। खाने के मेन्यू में सारी चीजें चुन चुनकर तीनों ने रखी थी, और माँ पापा का गिफ्ट, वो तो एक सरप्राइज था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति भी दिल्ली से आ गई। प्रीति के आते ही घर में एक रौनक सी आ गई। ये क्या माँ, बालों में कैसी सफेदी सी आ रही है? ऐसे जाओगे क्या पार्टी में? प्रीति ने कहा। तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला है वहां, अब तो तुम बच्चों के दिन है। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रीति अपनी माँ को ले पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को संवार दिया प्रीति ने। विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंखें झलक उठी विनोद की। शाम होते ही सब तैयार हो हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयां स्वीकार कर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाई और केक काट एक दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग्य को सराह रहे थे। सुनीता भी आई थी पार्टी में, अपने पति और 2 बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारी देख सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थीं, वो उसके लाडलों ने ना कभी दिया था और ना ही कभी देते। तभी प्रीति ने माइक ले अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पर आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय मेरे माँ पापा के गिफ्ट का, जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ पापा को दिया है। लेकिन इसके लिए बाहर लॉन में चलें सब। ये क्या है प्रीति? जब विनोद ने धीरे से प्रीति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, आप बस चलो पापा और खुद देख लो। तीनों बहनें आंखों ही आंखों में इशारे कर हंस रही थीं। सारे मेहमान उत्सुकता से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, बेटियां हो तो ऐसी। पापा, अब आपके स्कूटर का मजा तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पर बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बात सुन हंस पड़े। रुचि और विनोद की आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर्फ गर्व से ऊंचा। सबने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। सुनीता भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी, और क्या चाहिए? सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे, जब ऐसे बच्चे हो तो। मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग्य बनाती है, और यहां तो इन तीनों ने मेरा भाग्य भी बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठा कार में बिठा दिया।
अपने देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा जो आइसक्रीम के मजे लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की मां होने का दंभ टूट गया था सुनीता का। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बस थोड़ा प्यार और परिवार का साथ हो तो बेटियां वो कर जाती हैं जो कई बेटे वालों के भाग्य में भी नहीं होता। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।